हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1248 करने जा रहे हैं। इसका नाम है काउंट नंबर ऑफ नाइस सब एरेज। ठीक है। तो सबसे पहले सब एरेज क्या होते हैं? एक कंटिन्यूस पार्ट होता है एरे का। मान लो ये या फिर ये या फिर ये है। मान लो ये हमारा एक कंप्लीट एक एरे है, तो उसका एक पार्ट कंटिन्यूस पार्ट होगा हमारा सब एरे। या तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है। ठीक है, कंटिन्यूअस पार्ट होगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के, अ कंटिन्यूअस सब एरे, देखना बोला, is called a nice if there are k odd number on it than the number of nice array। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि नम्स एरे दिया हुआ है और के दिया हुआ है हमें। तो उसमें कंटिन्यूअस सब एरे जब नाइस होगा, जब उसमें के ओड नंबर्स प्रेजेंट होंगे। तो लेट्स सपोज ये हमारा 1121 है। इसमें देखो कितने ओड नंबर प्रेजेंट है, 1, एक 1, 3 ओड नंबर प्रेजेंट है, 3 1 प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक नाइस कंटीन्यूअस सब एरे है। ठीक है, नाइस सब एरे है। और क्या होगा हमारा, एक होगा ये पूरा 1 1 2 1 1। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या होगा, 2 होंगे। ठीक है, और इसमें सारे इवन नंबर है तो ये इसमें तो होगा ही नहीं, है ना। और इसमें इस वाले में 16 होंगे। तो अब देखते हैं इसको और समझते हैं कि इसको कैसे करें। तो अपने पे चलते हैं और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे। हमने ये एग्जांपल ले लिया कि हमारा एक एरे है। ये हमारा एक एरे है, और इसकी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ। तो देखो, मुझे क्या बताना है, ऐसे एक सब एरे बतानी है कंटिन्यूअस, जिसका और इसका के क्या है, के है इसका 1। तो मुझे ऐसे कंटिन्यूअस सब एरे बना बताने हैं जो एक ओड नंबर कंटेन करते हो। ठीक है, तो देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो नहीं होगा, तो इसमें मैंने ये ऐड कर दिया, अभी भी नहीं हुआ, ये ऐड कर दिया, तो ये एक कंटिन्यूअस सब एरे बन गया ये वाला। तो ये एक होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके और इसके, इससे एक ये मिल जाएगा, है ना। दो हो गए। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, 3 हो गया। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, और हो सकता है हमारा ये हो सकता है 4, है ना। ये हो सकता है 5, एक पूरा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है ना, एक ही चाहिए हमें, है। एंड और ये हो सकता है एक 7, और एक ये हो सकता है, एंड एक और होगा। टोटल इसमें 9 सब एरेज है जो 1 पे वो हो रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या है, 9। अब देखते हैं आउटपुट 9 कैसे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक सब एरे निकालना है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उसके लिए एक स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच आती है कि हम विंडो को स्लाइड करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि उसमें कितने सबएरे हैं, नाइस सबएरे कितने हैं। ठीक है, अभी तक मेरे दिमाग में ये आया। मैं इसको ट्राई करता हूँ, ड्राई रन करता हूँ और देखते हैं कि ये अप्रोच सही है कि नहीं। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं, राइट पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपने राइट पॉइंटर को चेक करना है, क्या वो राइट वाले को चेक करना है, मूव करना है। तो पहले मैं चेक करूँगा क्या वो ओड नंबर है। मैं कैसे चेक करूँगा, इफ नम्स ऑफ आर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या ये ओड नंबर है? अगर ओड नंबर होगा ये, तो मैं क्या करूँगा, अपना काउंट को एक, जो मेरा की है उसको 1 से घटा दूंगा, है ना। जब मेरे पास इतने ओड नंबर होंगे, तो मतलब उसका मतलब होगा कि मैं एक सवेरे फॉर्म कर सकता हूँ और मैं अपना नाइस सवेरे बना सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इस केस में क्या करना है, जब वो ओड होगा
ओड वाले केस में मुझे एक डिक्रीज कर देना है। क्या इतना तो समझ में आ गया। अब अगर इवन होगा, ये मतलब ये इवन है, ये टू क्या है, इवन है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने आर को आगे मूव कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मुझे ये वाला नहीं मिला है ना। अब देखता हूँ क्या ये अभी ओड है, नहीं ये तो अभी भी ओड नहीं है। क्या ये इवन है? हाँ इवन है। मैंने इसको और आगे मूव, मैंने आर को यहाँ पे ले आया। अब देखो, अब क्या हुआ, ये नंबर 1 क्या है, ओड है। तो अब मुझे काउंट को अपने इसको घटाना पड़ेगा, है ना, यही हमने सोचा था ना। हमने काउंट को घटा दिया, ठीक है, हमने के को घटा दिया। तो अब देखो यहाँ तक, लेट सपोज मेरा इतना एरे है 2 2 1, तो यहाँ तक कितने सब एरे हो सकते हैं? यहाँ तक अभी 1 ही, यहाँ तक कितने सब एरे होंगे, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, 2 2। अब यहाँ तक कितने सब एरे बन सकते हैं जिसका ओड नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो? तो एक सब एरे बन सकता है, एक तो बन सकता है 2 2 1, है ना, एक बन सकता है 2 1, और एक बन सकता है 1। ये 3 सवेरे बन सकते हैं ना, यहाँ तक 3 सवेरे बन सकते हैं। तो अब मैं देखूंगा कि कैसे 3 सवेरे बना सकते हैं अपने कोड में। तो अब मैं क्या करूंगा कि जब तक ये मेरा 0 है, तब तक तो मैं अपना काउंट को इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब अपने आंसर वाले एक काउंट रख लेते हैं हम, काउंट और रख लेते हैं। अपने काउंट को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतने सवेरे मिलेंगे ही। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब मुझे यहाँ तक एक मिल गया, तो मैंने अपने काउंट को सिंपली इंक्रीज कर दिया 1 से। यहाँ पे क्या किया, जब भी वो 0 होगा काउंट को अपने इंक्रीज। अब मैं क्या करूँगा, अपने लेफ्ट जो ये विंडो बनी है मेरी, ये विंडो बनी है, इसको मैं थोड़ा श्रिंक करूँगा और चेक करूँगा क्या अभी भी पॉसिबल है मुझे वो बनाना। ठीक है, देख, मैंने एल को उठा के एल को यहाँ पे ले आया मैं। ठीक है, हमने अभी ये एक जो काउंट बढ़ाया वो कौन सा था, ये वाला, ये हो गया। अब हम फिर से चेक करते हैं, अभी भी के 0 है ना। हमने इसका इम्पैक्ट तो कुछ पड़ा ही नहीं ना हमारे उस पे। अगर हम इसका इम्पैक्ट वापस से ऐड कर देते अपने के में, अगर इस वाले का इम्पैक्ट हम वापस के में ऐड कर देते हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो इंक्रीज ही नहीं होगा क्योंकि वो इवन नंबर था। तो हमने क्या किया है, के का इम्पैक्ट ऐड कर दिया, तो के में वापस से जो अपना इम्पैक्ट था वो ऐड कर दिया। ये क्या किया, नम्स ऑफ एल मोड के, हाँ मोड 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ये ओड होगा तो वापस से ऐड हो जाएगा ए में, जो हमने इम्पैक्ट घटाया था वो हमें वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा ना उसका इम्पैक्ट, क्योंकि हम अब इसको अपने अपने सब एरे में ले ही नहीं रहे। ठीक है, हमने उसको इंक्रीज कर दिया। बट अगर मैं देखूँ तो के पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, इससे के पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपने एल को और इंक्रीज, एल को मैंने और बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा चेक करूँगा, अब मेरी राइट विंडो क्या है, ये 2 1। अब मैं इसको चेक करूँगा क्या ये विंडो मेरे इतने ओड नंबर कंटेन करती है, के इज इक्वल टू 1, क्योंकि के 0 हो चुका है तो हाँ वो करती है। तो मैं अपने काउंट को और बढ़ा दूंगा, मैंने काउंट को अपने 1 से करके 2 कर दिया। ठीक है, और के फिर क्या करूँगा, काउंट को बढ़ाने के बाद वापस से मैं अपने इस वाले अपनी विंडो को श्रिंक करूँगा, ये विंडो थी, अब उसको श्रिंक करके मैं ये कर दूंगा। तो इसका इम्पैक्ट मुझे हटाना पड़ेगा, है ना। इसका इम्पैक्ट मैं कैसे हटाऊंगा, ऐसे, अगर इवन नंबर है तो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, इवन है तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा, ओड है तो इम्पैक्ट होगा।
क्या इम्पैक्ट होगा? और के में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा +1, है ना? तो ये मैं करूँगा और एल को आगे मूव कर दूँ। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, एल को मैंने आगे मूव कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से चेक करूँगा, क्या इस विंडो को ये सैटिस्फाई करता है? हाँ, क्योंकि के अभी भी 0 है, तो ये करेगा ही करेगा। तो ये 0 है, ये 0 है, हम एक काउंट को और बढ़ा देंगे। हमने एक काउंट और बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा बाद में कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने एक काउंट और बढ़ा दिया और मैंने अब अपने एल को इंक्रीज़ करके उसका इम्पैक्ट भी ऐड कर देता हूँ। अब देखो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैंने एल को बढ़ाया और उसका इम्पैक्ट ये 4 था ना, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वापस से वो अपने के में एक बढ़ जाएगा कि मुझे अभी भी एक इस वाले जो ये वाली मेरी ये वाला है, इसमें अभी भी मुझे एक ओड एलिमेंट की ज़रूरत है, जभी ये बन सकता है। ठीक है? तो अब क्या होगा, अब मैं अपने लास्ट इसमें मैं अपने एक काउंट को अपने रिज़ल्ट में ऐड कर दूँगा। अपने काउंट को अपने रिज़ल्ट में ऐड कर स्टोर करके, ठीक है? तो अभी रिज़ल्ट कितना हो गया मेरा 3। ठीक है? एंड अब हम अपने आर को इंक्रीज़ करेंगे। अब अपने आर को मैंने इंक्रीज़ किया, यहाँ पे ले आया, आर आ गया यहाँ पे। तो अब अब क्या होगा अब क्या होगा, यहाँ तक की विंडो का अब मुझे ये क्या पता चल गया, यहाँ तक की विंडो का मुझे 3 सब एरे मिल सकते हैं, ये ओड एलिमेंट 1 होंगे। ठीक है? मुझे यहाँ तक अभी पता चल गया, वो मैंने अपने रिज़ल्ट में स्टोर करके रख लिया। ठीक है? अब अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ, क्या ये ओड एलिमेंट है? क्या ये ओड एलिमेंट है? नहीं है। ठीक है? ये इवन एलिमेंट है, आर वाला, है ना? फिर मैं आगे क्या चेक करूँगा? आगे मैं क्या चेक करूँगा? क्या के अभी 0 है? के 0 है तो मतलब मुझे काउंट बढ़ाना पड़ेगा, पर अभी के तो 1 है, तो काउंट नहीं बढ़ा सकता मैं, के भी नहीं। तो अब देखो, अब ये 2 का क्या है, अगर मैं इस वाले एरे को कंटेन करता हूँ, वाले एरे को सब अपना सब एरे मानता हूँ, सब एरे मानता हूँ, तो टोटल इम्पैक्ट क्या होगा? जो प्रीवियस था जो प्रीवियस था, उसके सब के साथ ये एक बार ऐड हो सकता है ना? मतलब क्या-क्या बन सकता है? एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, ये बन सकता है ना? उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? इस वाले 2 का कंट्रीब्यूशन पूरे वाले में कितना होगा? 3 बार और होगा, और हमें पता है 3 बार क्यों होगा? क्योंकि हमें प्रीवियस तक हमारा इम्पैक्ट क्या था? 3, हमारे सब एरे क्या थे? 3, ठीक है? ये तीनों के साथ मिलके 3 का और कंट्रीब्यूशन तो हम अपने रिज़ल्ट में क्या ऐड कर देंगे? जितना हमारा काउंट है, ठीक है? उतना ही हमने ऐड कर दिया, 6 हो गया। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे 2 ना होके 1 होता। लेट्स सपोज़ यहाँ पे 2 ना होके 1 होता, 1 होता, ठीक है? 1 होता तो देखो, अब क्या होता? अब ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई कर जाती, ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई कर जाती और हम के को रिड्यूस कर देते, को रिड्यूस कर देते 0 पे, है ना? फिर हम चेक करते, के 0 है? हाँ, के 0 है। काउंट प्लस प्लस करते, काउंट प्लस प्लस कितना करते हम 4 कर देते, 3 + 1 4 कर देते, है ना? यहाँ से हम 4 कर देते हैं, पर हमें ये नहीं करना। अब हमें पता है कि ये एक न्यू है जो प्रीवियस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, प्रीवियस में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो अपना एक इंडिविजुअल सब एरे बनाएगा इसका, ठीक है? तो मुझे क्या करना होगा, जब भी ऐसा केस आएगा तो मुझे काउंट को 0 सेट कर देना पड़ेगा, अपना रीसेट, है ना? क्योंकि अब वो न्यू न्यू इम्पैक्ट डालेगा उसपे, है ना? ठीक है? तो हमने 0 सेट कर दिया। हम अपने वापस उसी वाले केस में आ जाते हैं जब हमारा 1 था, जब हमारा 2 था।
ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होगा, आर आगे बढ़ेगा, आर यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। अब अब क्या होगा, फिर वो चेक करेगा क्या वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो नम्स ऑफ वो ओड एलिमेंट है तो डिक्रीज करेगा, नहीं ओड एलिमेंट नहीं है, इवन है, से हर होगा। फिर क्या के जीरो है, नहीं अभी भी के जीरो नहीं है, बार हो गए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फिर से इसका इम्पैक्ट +3 का और पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा काउंट 3 है, मतलब यहाँ तक का 3 था, और मैं इसको ऐड और कर देता हूँ, मतलब इसको, मतलब इस, अगर मैंने यहाँ तक का 3 था, देखो यहाँ तक का क्या था, ये इसमें ऐड होके 3 हो रहा था ना, बट अब मैं इसको एक यूनिट मान लेता हूँ, तो ये इसका, इस वाले का टोटल इम्पैक्ट 6 होगा, बट इसका इसमें मिलके तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ना, है ना, इसका इसके इनके साथ कंट्रीब्यूशन होगा, इसके साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस वाली वैल्यू। मैं क्या ऐड करूँगा, +3 और ऐड करूँगा ना, यहाँ तक का तो 3 था, वही मैंने इस काउंट में स्टोर किया था, इसलिए मैंने +3 और ऐड कर दिया, मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 9। अब मैं आर को अपने आगे मूव कर दूंगा और वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, मैं अपने लूप से ब्रेकआउट कर जाऊंगा, एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। अब समझ में आया 3 मैंने क्यों रखा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट प्रीवियस कितना पड़ रहा है ना, यहाँ तक का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है जब वो 1 था, जब वो ओड एलिमेंट को मिल रहा था। तो अब इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि ये पास होता है नहीं। तो अपने इस पे आ गए, अब हम कोड करते हैं। हमें क्या क्या लेना है, एक हमें लेना है रिजल्ट, 0 से ले लिया, और हमें लेना है काउंट, हमने काउंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ टर्म्स ऑफ आर मोड ऑफ के, अगर वो 1 आता है, और सॉरी मोड ऑफ के नहीं, मोड ऑफ 2, अगर वो 1 आता है तो मतलब वो ओड एलिमेंट है, मतलब वो ओड एलिमेंट है, ठीक है। तो ओड एलिमेंट में अब मुझे क्या करना है, के को अपना रिड्यूस करना है, एंड काउंट को अपना बढ़ाना है, वो काउंट को मुझे रीसेट कर देना है 0 से सेट। और ये मुझे क्या करना है, एक फोर लूप लगाना है आर के लिए, एल और आर भी ले तो आर जी, या फिर इसको मैं अपने फोर लूप में ही, फोर लूप में आर को मुझे नम्स डॉट साइज तक चलाना है, और आर प्लस, ये वाली कंडीशन इसके अंदर आएगी, ठीक है ना, मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है क्या वो ज़ीरो हो गया, क्या वो ज़ीरो हो गया, अगर ज़ीरो हो गया मुझे क्या करना है, अपना काउंट को इंक्रीज़ करना है, काउंट को इंक्रीज़ किया, और मुझे के में वो जो इम्पैक्ट था उसको ऐड करना है। इम्पैक्ट कैसे ऐड करूँगा मैं, नम्स ऑफ एल मोड ऑफ 2, है ना, और एल को क्या कर दूंगा मैं, इंक्रीमेंट, ठीक है, और अपने रिजल्ट में क्या ऐड कर दूंगा, जितना भी ऐड कर दिया, और लास्ट में अपने रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं पास होता है नहीं। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, अब सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बार आर वाला लूप चला रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट केस में देखा जाए तो ये भी एन टाइम्स चल सकता है, बट ये इंडिविजुअली चलेगा एन टाइम, ये एन टाइम्स, ये एन, हाँ नहीं मतलब उसके साथ चलेगा ना ये, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन प्लस एन,
ठीक है, तो बिग ऑफ 2n विच इज इक्विवेलेंट टू बिग ऑफ n। एंड स्पेस क्या हम यूज कर रहे हैं, स्पेस तो हम कोई यूज ही नहीं कर रहे, तो बिग ऑफ 1 होगा, इसका टोटल होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।